हेलो एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन जो है पाकिस्तान की जो है नई रणनीति उसके ऊपर रहेगा। पाकिस्तान के जो है नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किए गए हैं आसिम मुनीर। तो ये पद जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद उन्होंने सृजन किया है। पाकिस्तान में जैसा कि हमेशा से काफ़ी टाइम से जो है पाकिस्तान में मिलिट्री का जो है दबाव बना रहता है वहाँ की राजनीति पे। तो इस बार उन्होंने जो है तख्ता पलट ना करके संविधान में ही ऐसा परमानेंट रूल चेंज कर दिया है जिसके अंदर वो पद जो है परमानेंट रहेगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने जो असीम मुनीर हैं उन्होंने धमकी दी है भारत गलत फहमी में न रहे। अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने भारत को धमकी दी है। भारत और अफगानिस्तान को उन्होंने कहा है कि जो है पाकिस्तान के पास भी फेथ फील्ड वॉरियर्स हैं। ऐसा उन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच में कहा है SCDF। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो है पद क्या है, कैसे इसका सृजन किया गया और इन्होंने ऐसा स्पीच में कहा है तो इनकी अगली पॉलिसीज रणनीतियां क्या होगी और इसके साथ ही जो है इसका भारत और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने आसिम मुनीर। पाकिस्तान के पहले CDF बने हैं ये। पाकिस्तान में 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ये नया पद जो है बनाया गया है। इस बार उन्होंने तख्ता पलट ना करके सिविलियन रूल को ही डायरेक्टली चेंज कर दिया। फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पहले CDF के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पाकिस्तान की सैन्य संरचना में 1970 के दशक के बाद से पहला बदलाव हुआ है। मतलब इसके बाद 1970 के बाद जो है उसके बाद ये पहला बदलाव हुआ है। पाकिस्तान में जो है मिलिट्री का रूल रहता है वहाँ पे। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती तो वहाँ मिलिट्री का रूल रहता है। इसी वजह से उन्होंने जो है इस बार तख्ता पलट ना करके डायरेक्टली सिविलियन रूल को चेंज कर दिया और संविधान में संशोधन करके एक नया पद बना दिया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो कि परमानेंट रहेगा। और ये पहले बने हैं आसिम मुनीर। भारत को चेतावनी। पहले से भी तेज और ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया। अपने पहले संबोधन में मुनीर ने कहा कि भारत की किसी भी आक्रामकता का जवाब तेज और कड़ा होगा। मतलब कि अब भारत कोई भी अगर कदम उठाता है पाकिस्तान के लिए तो उसका जवाब तेज और कड़ा दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया की जाएगी। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत जो है हमेशा पाकिस्तान पे दबाव बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार पाकिस्तान जो है खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की बातचीत कही है। उन्होंने सीधे नाम लिए बिना भारत की ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ भी दिया है। उन्होंने पहले अटैक किया था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो इसी वजह से उन्होंने उसका संदर्भ दिया है। पाकिस्तान को कमजोर समझने की भूल न की जाए, ऐसा उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है। उन्होंने बोला कि वो भारत को जो है सेकंड चांस नहीं देंगे, भारत अपनी गलत फहमी जो है वो दूर कर ले। इस तरीके से उन्होंने भारत को वार्न किया है। अफगान तालिबान को भी कड़ा संदेश। उन्होंने अफगानिस्तान को भी ऐसा कहा है। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा हर हाल में करेगा। मतलब अब जो है पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। अफगान तालिबान को चेतावनी, या तो पाकिस्तान का साथ दें या फिर TTP का समर्थन बंद कर दे। तहरीन ए तालिबान पाकिस्तान, तो इस तरीके से या तो पाकिस्तान का समर्थन करें या फिर इसका समर्थन बंद कर दे, ऐसा उन्होंने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है। यह पाकिस्तान अफगान सीमा तनाव के संदर्भ में कहा गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो सीमा तनाव बना रहता है उसके बारे में ऐसा कहा गया है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने दोनों देशों पड़ोसी देशों को जो है चेतावनी दी है, अफगानिस्तान और भारत को, अपने पहले स्पीच में। तीनों सेनाओं का एकीकृत कमांड सिस्टम, नया डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर DFHQ बना, जहां तीनों सेनाएं जो है जल, नौ और वायु सेना को एकीकृत किया जाएगा। मतलब तीनों सेनाओं को एकीकृत करेंगे और जो पुराना चेयरमैन जॉइंट चीफ्स है उसका पद जो है समाप्त कर दिया गया है। इसका मकसद क्या है? मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तेज और प्रभावी बनाना। ये अपने जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं उनको तेज और प्रभावी बनाएंगे, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और जो है बाद में किसी को भी सेकंड चांस नहीं देंगे, अपनी कंट्री को संप्रभु बनाना चाहते हैं पूरे तरीके से। आधुनिक युद्ध क्षेत्रों पर फोकस। जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि अभी वो जो है आधुनिक युद्ध क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करेंगे। मुनीर ने बताया कि भविष्य के युद्ध इन क्षेत्रों में होंगे: साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इस तरीके से इनके माध्यम से युद्ध लड़ा जाएगा। पाकिस्तान जो है अपनी इन पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान इन क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ा रहा है, ऐसा उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि अगर वो इनके ऊपर जो है अपना निवेश बढ़ाएंगे, इनको डेवलप करेंगे, तो अगला जो युद्ध होगा वो इनके ऊपर होगा और इनको वो आसानी से जीत पाएंगे, ऐसा मुनीर ने अपने स्पीच में कहा है। पाकिस्तान का डिट्रेंस संदेश। पाकिस्तान खुद को शांति प्रिय बताता है, लेकिन अपनी संप्रभुता पर कोई चुनौती स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा कहता है। असीम मुनीर ने अपने स्पीच में कहा है कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है और अभी वो किसी की भी संप्रभुता, अपनी संप्रभुता को बनाए रखेगा, और अगर कोई भी कंट्री इसको चुनौती देती है तो वो इसको स्वीकार नहीं करेगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा। पाकिस्तान की सैन्य और राष्ट्रीय एकता को अजेय अवधारणा बताया गया है। पाकिस्तान की सैन्य और राष्ट्रीय एकता को अजय अवधारणा बताया गया, जिसको हराया नहीं जा सकता। असीम मुनीर का कार्यकाल बढ़ने की संभावना 2035 तक है। काफी लंबा कार्यकाल इनका हो सकता है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में संशोधन किया गया है। सेना प्रमुखों का जो कार्यकाल है वो 3 से 5 कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है, और पुनर्नियुक्ति या विस्तार जो है अतिरिक्त 5 वर्ष तक हो सकता है। इसके साथ ही इससे असीम मुनीर जो है 2035 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पद को भी सिक्योर किया है काफी लंबे समय तक। मई में हुए इंडो पाक स्कर्मिश में शामिल सैनिकों को सम्मान। नई नियुक्ति के दौरान उन नौसेना वायुसेना कर्मियों को पुरस्कार दिया गया जो मई की झड़प में शामिल थे। पाकिस्तान इसे वीरता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो पाकिस्तान इन सब मुद्दों को जो है वीरता के रूप में प्रस्तुत करता है और उन्हें सम्मान देता है। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने अपना स्पीच दिया है और उन्होंने अपनी संप्रभुता की बात की है और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की है, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पाकिस्तान का सैन्य कमांड ज्यादा केंद्रीकृत और तेज प्रतिक्रियाशील होगा। एकीकृत सीडीएफ मॉडल से भारत को पाकिस्तान की तेज संयुक्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। मतलब उन्होंने कहा है कि वो आधुनिक युद्ध क्षेत्रों में निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके साथ ही वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे और देश की संप्रभुता बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भविष्य के संघर्षों में ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान में बेहतर हो सकता है। तो इनमें जो है बेहतरी की जाएगी पाकिस्तान की सैन्य कमांड में। सीमा पर जोखिम और बयानबाजी में वृद्धि। कठोर भाषा से संकेत मिलता है कि एलओसी और आईबी में तनाव बढ़ सकता है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान भारत के छोटे ऑपरेशन जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर तुरंत जवाब देने की नीति अपना सकता है। तो जैसा कि पाकिस्तान अपनी सेना में इन्वेस्ट करेगा तो उससे जो है इनके भी वो रिप्लाई दे सकता है, तो ऐसा इस पे इफेक्ट पड़ेगा। और जो एलओसी है उसके ऊपर तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है, पहले भी जो हमेशा तनाव का विषय रहता है। ऑपरेशन सिंदूर पर अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया। पाकिस्तान भारत के सैन्य ऑपरेशंस को लेकर ज्यादा संवेदनशील और प्रतिक्रियाशील होगा। उन्होंने ऐसा इनडायरेक्टली मेंशन किया है। दोनों देशों की इंटेलिजेंस गतिविधियां और एयर स्पेस प्रबंधन अधिक सतर्क होंगे। उन्होंने जैसा कि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग और इस तरीके से जो आधुनिक क्षेत्र हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करने की बातचीत कही है और खुद की कंट्री को आगे ले जाने की बातचीत कही है अपनी संप्रभुता बढ़ाने के लिए। तो इसी वजह से इंटेलिजेंस की जो एआई की गतिविधियां होगी और एयर स्पेस की गतिविधियां होगी वो दोनों में अब कंपटीशन चलेगा। वो जो है अपने इन क्षेत्रों को और ज्यादा विस्तारित करेंगे। पाकिस्तान अफगान तनाव का दुष्प्रभाव। यदि पाकिस्तान अफगान संबंध बिगड़ते हैं तो टीटीपी गतिविधियां बढ़ सकती है। पाकिस्तान आंतरिक सुरक्षा में उलझ सकता है। भारत के लिए है मिश्रित प्रभाव हो सकता है। पाकिस्तान कमजोर होगा तो भारत के लिए रणनीतिक लाभ होगा। अगर क्षेत्र अस्थिर होता है तो सुरक्षा जोखिम भी हो सकता है। तो इस तरीके से भारत के लिए डबल इफेक्ट भी इसके हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस बार काफी ज्यादा प्रभावी तरीके से स्पीच दिया है कि वो खुद को संप्रभु बनाएंगे और उसकी संप्रभुता पर कोई भी अगर चुनौती देगा तो उसका रिस्पॉन्स देंगे। पाकिस्तान का साइबर एआई स्पेस पर निवेश। भारत को साइबर सुरक्षा, एआई डिफेंस और स्पेस मॉनिटरिंग में निवेश बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इनमें इन सब में जो है निवेश बढ़ाने की बातचीत करी है। तो अगर वो इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपनी आर्मी में भी इन चीज़ों को ले आते हैं और इनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो उनकी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इसी वजह से भारत को भी जो अपना डिफेंस बजट जो है बढ़ाना पड़ेगा। आने वाले वर्षों में साइबर युद्ध का भी खतरा बढ़ सकता है। मतलब अगर वो इतना साइबर सुरक्षा पे
या साइबर पे पाकिस्तान निवेश करेगा तो भारत के लिए भी जो है साइबर युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। तो इसलिए भारत को भी इन पे प्रॉपर निवेश करने की आवश्यकता होगी। लंबा सैन्य नेतृत्व, स्थिर लेकिन सख्त नीति। जैसा कि उन्होंने 2035 तक अपना जो है सैन्य नेतृत्व बढ़ाने की रखने की बातचीत करी है। एक ही सैन्य दिमाग और सोच का प्रभुत्व होगा, मतलब वो 2035 तक वही रहेंगे। और अभी काफी लंबा कार्यकाल है ये। और इसमें वो सख्त नीति को अपनाएंगे, इसमें किसी को वो ढील नहीं देंगे। भारत को पाकिस्तान की रणनीति में बदलाव कम देखने को मिलेंगे, लेकिन कठोर रुख जारी रह सकता है। मतलब जैसा उन्होंने अपने स्पीच में कहा है, तो हो सकता है वो कठोर रुख अपनाएंगे भारत और अफगानिस्तान के प्रति, जैसा उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी है। अपने स्पीच में मेंशन किया है कि अपनी गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। तो हो सकता है कि वो कठोर रुख अपना जारी रखें भारत के प्रति और अफगानिस्तान और अन्य देशों के प्रति अपनी संप्रभुता बचाने के लिए। इससे भारत को जो है दीर्घकालिक नीतियां बनानी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान से कैसे जो है बराबरी कर सकता है और कैसे उनसे मजबूत बना रह सकता है। तो अगर उनका कठोर रुख रहता है तो भारत को भी कठोर रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इनका कार्यकाल काफी लंबा है। इसके विश्व और क्षेत्रीय प्रभाव क्या होंगे, ग्लोबल रीजनल इम्पैक्ट इसके क्या होंगे। पाकिस्तान के जो उन्होंने ऐसा स्पीच दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने डिफेंस में और खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। दक्षिण एशिया में अस्थिरता की चिंता बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूएसए चाइना गल्फ को लेकर तनाव तनाव को लेकर चिंतित रहेगा। भारत पाक गतिरोध का असर अफगान कॉरिडोर और मिडल ईस्ट बैलेंस पर भी पड़ेगा। मतलब कि अगर भारत और पाकिस्तान में किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न होता है या किसी प्रकार की स्थिति बनती है, तो उसकी वजह से जो है अफगान कॉरिडोर और जो मिडिल ईस्ट है वहां पर भी इम्बैलेंस होगा, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही यूएसए चाइना के साथ पाकिस्तान जो है हमेशा चाइना की हेल्प लेता है, और इवन अमेरिका भी जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चाइना तो डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो उस वजह से चाइना और पाकिस्तान जो चाइना और पाकिस्तान के संबंध है और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। चीन पाक सहयोग और मजबूत होगा। सीडीएफ ढांचा चीन जैसा है। पीएलए ज्वाइंट कमांड सिस्टम जो है चाइना का, उसके जैसा है सीडीएफ ढांचा। चीन पाकिस्तान को साइबर और स्पेस एआई इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में सहायता बढ़ा सकता है। मतलब हो सकता है कि अगर पाकिस्तान ने इनमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है तो चाइना इसमें पाकिस्तान की हेल्प करे, क्योंकि चाइना और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो हमेशा से सही नहीं रहे हैं, थोड़े तनावपूर्ण रहते हैं। तो हो सकता है इंडिया के विरोध में जो है चाइना पाकिस्तान की हेल्प करे, ताकि पाकिस्तान जो है इंडिया को चुनौती दे सके। तो इसी वजह से ज़्यादा चांसेस है कि वो इसमें हेल्प करेगा पाकिस्तान की चाइना। तो चाइना और पाकिस्तान का सहयोग और भी ज़्यादा मजबूत होगा, जो कि भारत के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। अफगानिस्तान में नई भू राजनीतिक खींचतान। पाकिस्तान का तालिबान पर दबाव, तालिबान का झुकाव या तो पाकिस्तान की ओर होगा या फिर चीन ईरान और रूस की ओर। इससे जो है शक्ति की संरचना बदल सकती है। अमेरिका का पाकिस्तान पर निगरानी बढ़ेगी। यूएस पाकिस्तान की सेना की संरचना में आए बदलावों को गंभीरता से मॉनिटर करेगा, क्योंकि किसी भी कंट्री कोई भी कंट्री अगर अपनी मिलिट्री में चेंजेस ला रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव रहते हैं। तो इस वजह से इसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा, विशेषकर जो एआई साइबर और परमाणु सुरक्षा पर। अगर वो पाकिस्तान जो है इनको अपनी आर्मी में डिफेंस में शामिल करता है और उनका यूज़ करता है, तो ये बाकी देशों के लिए खतरा हो सकता है। तो सभी देशों को जो है इसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है, इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव, तनाव में वृद्धि। फील्ड मार्शल असीम मुनीर का तेज और ज्यादा मजबूत जवाब वाला बयान पहले से ही संवेदनशील भारत पाक रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, स्पीच दिया है, तो उसकी वजह से वैसे भी भारत पाकिस्तान जो है रिश्ते खराब हो सकते हैं। यह बयान पाकिस्तान की सैन्य आक्रामकता और असुरक्षा को दर्शाता है, जिससे दोनों देशों के बीच भरोसा और कम होगा। तो पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की बातचीत कही है, तो ये दोनों देशों के बीच असुरक्षा को और बढ़ा सकता है, तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। तो तनाव में वृद्धि होगी। कूटनीतिक माहौल पर असर। ऐसी बयानबाजी से बातचीत और शांति प्रक्रिया की संभावनाएं कमजोर होती है। उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, इतने विश्वसनीय तरीके से कहा है कि पाकिस्तान ये सब कुछ करेगा। तो इस तरीके की अगर कोई बातचीत करी जाती है तो उससे देशों के बीच संबंध बिगड़ते हैं और जो शांति प्रक्रिया है उसकी संभावना कमजोर हो जाती है।
भारत ऐसे बयानों को पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक सैन्य पोजीशनिंग समझकर नजरअंदाज भी कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका माहौल बिगड़ सकता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है पाकिस्तान का यह स्पीच प्रभावित कर सकता है। चीन पाकिस्तान संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चीन पाक सुरक्षा सहयोग और भी मजबूत होगा। पाकिस्तान की नई डिफेंस नीति और रक्षा एकीकरण ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन चीन के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध रणनीतिक बैलेंस के रूप में देखता है। चीन जो है हमेशा से पाकिस्तान को यूज करता है भारत के खिलाफ। तो हो सकता है कि अगर वो अपनी डिफेंस को मजबूत करेगा पाकिस्तान, तो चाइना उसकी हेल्प करेगा, ताकि जो है भारत को कमजोर किया जा सके। पाकिस्तान को स्ट्रांग बनाकर वो भारत के विरुद्ध जो है अपना बैलेंस, रणनीतिक बैलेंस के रूप में उसको देखता है और ऐसा करता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ेगा, ऐसे चांसेस हैं। क्योंकि जब भी भारत को कोई नुकसान होता है, भारत की बातचीत आती है तो चाइना जो है पाकिस्तान का यूज करता है। क्षेत्रीय ब्लॉक बनाम भारत, मुनीर का एआई, साइबर स्पेस जैसे क्षेत्रों में उन्नत सैन्य रणनीतियों पर जोर चीन की तकनीकी सहायता पर निर्भरता बढ़ा सकता है। इससे चीन पाक रक्षा साझेदारी और क्वाजी अलायंस मजबूत होगा। इन दोनों का जो है पाकिस्तान और चाइना का जो है अलायंस मजबूत होगा। साइबर स्पेस जैसे क्षेत्रों में अगर सहयोग, उनको सहयोग चाहिए तो चाइना उनका सहयोग करेगा, उनकी तकनीकी सहायता करेगा। और इसकी वजह से जो है चीन पाकिस्तान पर पाकिस्तान जो है चीन पर तकनीकी निर्भरता के लिए, तकनीकी सहायता के लिए निर्भर रहेगा। तो इस तरीके से इन दोनों का अलायंस जो है मजबूत होगा। सीपीईसी सुरक्षा पर जोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी सुरक्षा पर जोर। अफगान सीमा पर तनाव है, टीटीपी को लेकर पाकिस्तान की चिंता सीधे सीपीईसी की सुरक्षा से जुड़ी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसको लेकर पाकिस्तान की चिंता सीपीईसी से जुड़ी हुई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन चाहता है कि पाकिस्तान आंतरिक और सीमाई सुरक्षा मजबूत करे। मुनीर का यह आक्रामक रुख चीन को आश्वस्त करेगा। मुनीर ने जो आक्रामक रुख अपनाया है भारत और अफगानिस्तान के प्रति, इससे जो है चीन का आश्वासन और भी ज्यादा बढ़ेगा। यह है इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें जो है ये आप कुछ इनका यूज कर सकते हैं, जैसे ओरिजिनल प्रपोज रूट जो है डैश डैश वाला है, ऐसा रूट होना चाहिए। प्रपोज अल्टरनेटिव रूट जो है ये अल्टरनेटिव रूट होगा जो कि भारत के बिल्कुल पास से जा रहा है। और खैबर पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा, तो इस तरीके से ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सार के रूप में क्षेत्रीय प्रभाव, मतलब अगर हम इसको समराइज करें तो क्या प्रभाव होगा? दक्षिण एशिया में सैन्य ध्रुव मजबूत होने की संभावना है। जैसे कि अगर चाइना मजबूत होगा तो अमेरिका को डेफिनेटली मजबूत होना पड़ेगा। तो चाइना और पाकिस्तान अगर सहयोग करते हैं तो भारत अमेरिका और क्वाड में जो है सहयोग बढ़ सकता है। मुनीर का अभियान जो है ध्रुवीकरण को और बढ़ा सकता है, क्योंकि जब भी चीन स्ट्रांग होता है या फिर चीन अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, अमेरिका जो है बराबर कोशिश करता है। तो इसी वजह से ये दो ग्रुप बन सकते हैं, तो इसकी वजह से ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। भारत पाक संवाद की संभावना और कम, रक्षात्मक से ज्यादा आक्रामक आक्रामक सुरक्षा नीति से द्विपक्षीय संवाद रुक सकता है। शांतिपूर्ण बातचीत से जो है युद्ध की संभावनाओं को खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरीके की आक्रामक नीतियां अपनाई जाने लगे तो शांतिपूर्ण वार्ताओं के जो है चांसेस खत्म हो जाते हैं, द्विपक्षीय संवाद रुक सकते हैं और इससे जो है सुरक्षा नीतियां प्रभावित होती है। युद्ध हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, उससे पहले शांतिपूर्ण वार्ता सही रहती है। लेकिन अगर शांतिपूर्ण वार्ता से इनकार कर दिया जाए तो उसकी वजह से आक्रामक सुरक्षा नीतियां अपनाई जाती हैं, जो कि वहाँ के देश के लोगों के लिए, वहाँ की राजनीति, आर्थिक आर्थिक व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, सबके लिए जो है ये खतरा होता है। पाक अफगान संबंधों में तनाव, टीटीपी और सीमा सुरक्षा पर पाकिस्तान की कड़ी चेतावनी अफगान तालिबान के साथ संबंधों में खटास ला सकती है। मतलब जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान को भी चैलेंज किया है, तो इससे उनके संबंधों में भी कड़वाहट आएगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ने की संभावना है, तो यहाँ भी अगर ऐसा होता है तो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमने डिस्कशन किया कि आसिम मुनीर ने जो है अपने स्पीच में पाकिस्तान ने जो है अपने स्पीच में भारत और अफगानिस्तान को डायरेक्टली चैलेंज किया है। इसके साथ ही वो अपने डिफेंस में और जो भी
आधुनिक जो तकनीकी है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये चाइना के सहयोग से भी करेंगे। तो इससे जो है भारत पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, भारत को भी सतर्क होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।